हेलो, नमस्ते। मैं अवधि चौधरी लामडिंग असम से। आज का विषय है कि मंगल का दंगल। मंगल किस तरीके से हमारे जीवन में दंगल पैदा करता है। अब ये मंगल का कुछ सिम्टम्स समझ लीजिए आप लोग। जैसे सिम्टम्स नहीं बोलूँगा मैं, मतलब ये इसकी पहचान है। मंगल का जो चरित्र लिया हुआ रहता है, जैसे आपका सैनिक, ये मंगल आता है। हमारा खून मंगल, हमारा गुस्सा मंगल, हमारा भाइयों में रिलेशनशिप में मतलब भाई मंगल मंगल में ही गिना जाता है। और आपका जितना हमारा गुस्सा होता है वो भी मंगल का ही होता है। हमारा पेट भी मंगल है। और ये इसका जितना दुर्घटना होता है, तो जितना कट्स लगता है, जितना मतलब घटनाएं होती है, तो वो मंगल से ही देखा जाता है। हाँ, इसमें अटैचमेंट कुछ प्लैनेट रहता है। जैसे सैटर्न का अटैचमेंट, शनि का अटैचमेंट रह जाएगा, राहु का अटैचमेंट रह जाएगा। तो इस मंगल का दंगल में मंगल दंगल कैसा करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सब ज़्यादा हो जा रहा है, तब मान लीजिए यहाँ पे ये इसका खराबी का लक्षण है। इसमें अधिकतम मतलब ये देखा जाता है कि अगर आपको अधिक से अधिक आप बीमार पड़ते हैं, या फिर आपको अस्पताल में जाने के लिए, मतलब हॉस्पिटलाइज होने के लिए आपको कोई मदद नहीं मिलता है, ठीक है, तब आपको इसमें सोच विचार करना ज़रूरी होता है। आपको भाइयों से नहीं बन रहा, आप मतलब घर से अलग रह रहे हैं, मतलब भाइयों से लड़ करके किसी कारण से, मतलब भाइयों से भिड़ करके आपने अलग कुछ रहने का मतलब बंदोबस्त कर लिया, तब आपका यह मंगल खराबी का लक्षण दे रहा है। तो इस मंगल के खेल में आप सबको इतना मतलब ध्यान रखना जरूरी होता है कि मतलब कहीं से भी आपका भाई से नहीं बनता हो या मेडिकली सहायता नहीं मिलता हो, तब मान लीजिए ये मतलब ये बहुत बड़ा खराबी है। इसमें एक मेरे पास एक डिब्रूगढ़ का केस है। ये कोविड का फर्स्ट जो मतलब सीजन आया हुआ था, तब का केस है। इसमें क्या हुआ था कि लोग फैमिली में 3 जन थे, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ और साथ में उसका बच्चा। तो वो जो लड़का था, तो उस लड़के को रात को मतलब प्रेशर स्ट्रोक हो गया था, तो उसका एक बॉडी पैरालाइज हो गया था। तो उसको इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट किया गया डिब्रूगढ़ में ही। तो फिर क्या हुआ, उसको उसी रात को तो कुछ मतलब उसमें मेडिकल कुछ मतलब हेल्प नहीं मिला। उसको एक स्लाइड पे ही रखा गया था, और उसका फैमिली सर कोई उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वो उसका वाइफ और उसका बच्चा ही था साथ में, और उसका जो दोस्त था, दोस्त भी उस सीजन में मतलब घर से नहीं निकल पा रहा था। दोस्त वहाँ का होम्योपैथिक का डॉक्टर था, और मतलब उसका भी बुखार आया हुआ था, वो मतलब उसको सहायता नहीं दे पा रहा था। तो मेरा उस टाइम में मेरा भाई वहाँ पे रह रहा था, डिब्रूगढ़ में रह रहा था कुछ मतलब काम के जॉब के सिलसिले में। तो उसने बोला कि मतलब उसका दोस्त ने मतलब बोला कि जाओ थोड़ा देख के आओ क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या है। तो मेरा भाई मतलब उसको फुर्सत निकाल के जाता था, खाना वाना पहुँचाता था ऐसे करके। तो ऐसी तरह मतलब 3 दिन तक वो बेड में पड़ा रहा वो पेशेंट। तो उसमें एक प्रोटोकॉल था कि मतलब उसका जब तक कोविड टेस्ट नहीं होगा तब तक उसका डॉक्टर कोई इसको चेकअप नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे मतलब डॉक्टर लेट करके आते वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही करीब करीब उतना ही होगा शायद, तो उसमें उसका डेथ हो गया। तो उसमें तो उसका वो जाने मतलब डेथ होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, परंतु उसमें जो एक मेडिकल मतलब उसको सपोर्ट चाहिए था उस समय, मतलब अगर उसका मंगल मतलब हम लोग सर्वे बाद में किया, पहले तो इस चीज़ को मतलब देखने में यह आता है कि उसको मतलब परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था और दोस्तों की तरफ से भी कुछ सपोर्ट नहीं था। वो कि जितना कर रहा था वो उसका फैमिली अकेला ही कर रहा था। तो बाद में हम लोगों ने सर्वे जब किया तो पता चला कि वो अपने भाइयों से लड़ करके वो अलग रह रहा था, ठीक है।
तो हम लोगों को वहाँ से मंगल का पता चल गया था। और तो मंगल यहाँ पे इस तरीके से मतलब वो बचे चाहे ना बचे वो अलग बात है, डॉक्टर आए चाहे ना बचे, अगर उसका मंगल आज अच्छा हो जाता, उसको फैमिली के सपोर्ट के हिसाब से उसको एक ट्रीटमेंट मिलता था, उसमें एक बैकग्राउंड अच्छा मिलता था, जिसमें मेडिकलाइज जब हुआ था तब उसको एक बल मिलता था, जैसे भी करके हो, बचना ना बचना तो अलग बात है। तो इसमें वो चीज़ वो सपोर्ट उसको नहीं मिला, जबकि वो उसमें वो इसमें उसका परिवार ये बोल नहीं पाएगा जो मतलब सारा ट्रीटमेंट उसके लिए हुआ है परंतु बचा नहीं पाया, ये उसमें ये बोल नहीं पाएगा कोई भी। उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला उसको मेडिकली, ऐसे ही मतलब वो बेड पे जूझता जूझता मर गया। एडीब्रू करके केस है। तो ऐसे में मंगल को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। मंगल क्या करता है, एक ना एक दिन मतलब जिसका मंगल हॉरोस्कोप में खराब हुआ रहता है, हमारे भाषा में मंगल को दो तरीके से देखा जाता है, एक मंगल का बद और एक मंगल का नेक। मंगल जो बद होता है ना, तो वो बदी इतने हद तक बढ़ जाता है, एक ना एक दिन वो क्या करता है, वो दुनिया में अकेला रह जाता है, वो परिवार से अलग हो जाता है, या फिर उसी का एटीट्यूड ही परिवार से अलग कर देता है, वो अकेला रहना पसंद कर लेता था। या तो यह परिवार उसको छोड़ देगा या फिर वो परिवार से अलग हो जाएगा। मतलब ये मंगल का खासियत है, ये मंगल बद का खासियत है। अगर ये अच्छा हो जाएगा तो जोड़ के रख देगा, मतलब कहीं से भी परिवार कहीं से टूट भी रहा हो तो वो जोड़ेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा, उसका एटीट्यूड ऐसा बन जाएगा। अगर खराबी होगा तो तोड़ने का आदत बनाएगा। तो ऐसे में तो ये बिना कुंडली देखे इसमें कोई रेमेडीज़ नहीं होता है। तो फिर भी अगर ऐसे मतलब कंडीशंस देखें तो आप नहाने के पानी में कच्चा दूध डाल करके नहा जा सकता है। इसमें मतलब कुछ हद तक एक चंद्रमा का सब बल लिया जाता है, डायरेक्ट अगर मंगल को अगर हिट ना किया जाए तो कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है इसमें। इसी बीच में मैं 2 सेकंड लाइव आया था फेसबुक में, तभी एक मतलब क्लाइंट ने वहाँ पे मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर किया हुआ था। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ को खोल के देखा कि इसका मंगल 7th हाउस में था और राहु केतु से कंजंक्ट हुआ रखा था। तो मैंने वहाँ पे देख लिया जी ना, इसका मंगल खराबी में है। तो मैंने वहाँ पे कुछ बोला नहीं, लाइव में था। तो बाद में उसने मैसेज की थी मतलब मेरे को, तो उसने बताया कि मतलब उसमें खराबी उसने बताया कि उसका फ्रीक्वेंटली मतलब रसोई घर में जब काम करता वो, तो उसमें कटा हुआ जला हो, मतलब ये डेली का डेली मतलब डेली बेसिस में चलता रहता है उसका। और एक दिन बाजार में उसका हस्बैंड के साथ बाजार गई हुई थी और उसका राइट लेग में किसी गाड़ी ने उसको हिट किया हुआ था। ये 2 केस मतलब उसके साथ में हुआ था, 2 घटना हुआ था उसके साथ। और जो कटने और जलने का मतलब जो घटना है वो मतलब डे टू डे मतलब होता ही है। तो मैंने बोला कि मतलब कुंडली एनालिसिस करवा लीजिए तो उसमें सारा चीज़ निकल जाएगा। डायरेक्ट इसमें देखा जाए तो फिर इसमें से कहाँ से उसका असर आ रहा है, किस चीज़ के लिए असर आ रहा है, उस चीज़ को निकलना मतलब उसको जड़ पे जाना पड़ेगा ना। तो क्या करें, तो जहाँ भोग है कोई होता है मतलब भोगना चाहता है और कोई होता है मतलब इलाज के लिए दौड़ना चाहता है। तो आप अगर उस चीज़ को इलाज के लिए अभी अगर मान लें आप 100-200 या 50 रुपये ही मांग ले मतलब फीस, तब पर भी वो भागेगा। परंतु गुटखा बीड़ी सिगरेट जुआ में लगाएगा तो वहाँ 500-1000 चला जाएगा ऐसे ही। तो वही विडम्बना वही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब जिसका भोग है भोगना है और जिसको मतलब इलाज है तो उसको इलाज के पीछे दौड़ेगा ही। तो हर चीज़ तो ऐसे तो नहीं बोला जा सकता ना, बिना मतलब हॉरोस्कोप का फुल एनालिसिस किए बगैर, उसको मतलब साइड बाय साइड चेक किए बगैर। उस केस में तो नहीं, क्योंकि यहाँ मंगल सिर्फ एक जगह में उसका असर नहीं होता है। यहाँ फर्स्ट हाउस तो अलग असर, सेकंड हाउस तो अलग असर, थर्ड हाउस तो अलग असर, फिफ्थ हाउस तो, फोर्थ हाउस तो अलग असर, सिक्स्थ हाउस अलग असर, 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th सभी घरों में अलग अलग असर मतलब उसका असर गिना जाएगा प्रभाव के हिसाब से। तो कहाँ से उसका प्रभाव आ रहा है तो उसको देखना पड़ेगा। तो इसका मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मंगल की खराबी में ये भी एक मतलब सिम्टम्स है। अगर मान ली कहीं से आपका रक्तपात हो रहा हो, मतलब गाड़ी चलाते वक्त जल्द मतलब ज़्यादा एक्सीडेंट होता हो, छोटा हो बड़ा हो, तब पर भी आपका मंगल खराबी में मतलब हिसाब की जाएगा इसको। ये मंगल आपका
मतलब शादी को लेकर के बहुत मतलब प्रॉब्लम पैदा करता है। तो इसमें भी मतलब ज़्यादा मतलब सीरियस बेसिस पे ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका मतलब शरीर या लेडीज़ के शरीर में अगर मान लीजिए कहीं पे चेहरे से भी हो को मतलब मर्दाना लुक्स दिखाई दे, शरीर गाठिया सा हो जाए मतलब कदकाठी, तब भी मान लीजिए आपका मंगल कहीं से खराबी हो रहा है, शरीर का नस बहुत उभरा जा रहा है और आपका उंगलियां जो है, फिंगर जो है, मतलब ये मतलब एकदम से मतलब गिट्ठा गिट्ठा से दिखाई दे, मतलब जो बांस का गिट्ठा होता है मतलब टेढ़ा बेरा सा, मतलब उसी टाइप का भी हो जाना, वो तो मंगल, उसमें भी मंगल की खराबी गिना जाएगा। मतलब ये पहचान है मंगल की, मतलब कहाँ कहाँ से इसका खराबी का प्रभाव मतलब देखा जाएगा। आपको मतलब कहीं से भी अधिक तीखा खाने में पसंद हो, अधिक मतलब रीच खाने में पसंद हो, तो भी मंगल ये खराबी में आएगा। पेट का बहुत अधिक प्रॉब्लम रहता हो, वो भी मंगल का। ये मेरा दोस्त की कुंडली में भी है, तो मैंने उसका कुंडली सर्वे किया हुआ है, तो मैं अपना वीडियो में दूंगा। वो अभी हैदराबाद ट्रीटमेंट कराने के लिए गया हुआ है, मैं अपने वीडियो में उसके लिए थोड़ा उपाय बता दूंगा। मैंने उसने खुद से इंटरेस्टेड नहीं जगाया कि मतलब इसमें क्या रेमेडीज हो सकता है, क्या इसके लिए कुछ तेरे अभी कुछ दरकार पड़े तो मेरे को तो कुछ मतलब, जबकि मैं मुझे वो उसने अपना भूख नहीं जताया, तो मैं अपने से उसको मतलब कुछ बोला नहीं है। मैंने अपने सर्वे के लिए उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस मांग लिया था उसका हॉरोस्कोप देखने के लिए, तो वहाँ से पता चल गया जी हाँ मंगल खराब है। तो मैं बताऊंगा अपने वीडियो में उसको जे किस तरीके से वो मतलब मेडिकल सहायता लेते लेते रहें, और साथ में इसको पैरेलली आप एस्ट्रोलॉजिकल सहायता भी ले, हेल्प भी ले, जिससे दोनों ही मिल करके अच्छा रिजल्ट दें। तो अगर मान लीजिए और एक है मतलब आपको बार बार ऑपरेशन होता रहो, मतलब ऑपरेशन होता रहे, तब पर भी आप मान लीजिए आपका मंगल कहीं से कहीं खराबी में है। और ऐसा भी हो मतलब जहाँ अस्पताल जाने में डर लगे, सुई मतलब घोंपने में डर लगे, इसमें भी मंगल की एक मतलब खराबी में आ जाएगा। मतलब इसमें खराबी और अच्छे दोनों मिक्सिंग हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में इन जनरल तो सब हर जगह उपाय देना मतलब पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता बिना कुंडली को जांचे बगैर। इसमें एक उपाय कर सकते हैं, मतलब उतना मतलब मेरे लिए बोलना ज़रूरी नहीं होता है। आप क्या कर सकते हैं मतलब जहाँ सीरियस बेसिस पे दिखाई दे, आप चांदी का एक प्योर चांदी का एक गिलास बना ले और उसी गिलास में पानी रख करके, रात भर पानी रख करके सुबह उस पानी को पिया कीजिए। अब इस पानी को पीने का तरीका यह है कि आप मुंह उठा करके मतलब ऊपर से मतलब डाल मत दीजिएगा इसमें, मतलब इस ग्लास को मतलब होठ से ग्लास का जो मेटल का जो किनारा है वो पानी के साथ वो अपना होठ से लगता हुआ रहना चाहिए, तभी इसमें असर दिखेगा। ये तो हमारा मतलब बीमारी हो गया अभी, मतलब फैशन हो गया, बोतल को हम ऊपर से लेकर के मतलब डाल करके हम पानी पीते हैं, समझे। इसमें लॉजिक मैं नहीं समझाऊंगा, लॉजिक अगर मतलब जब आएंगे तब मैं समझाऊंगा इसमें क्या लॉजिक है। मतलब वो जो मतलब मेटल का जो धातु का जो ग्लास होगा वो मतलब आपका होठ से लगता हुआ रहना पड़ेगा, मतलब लगता हुआ रहना चाहिए पीते वक्त पानी। तो वो जल आपका होठ को छूते हुए और धातु उसका होठ को छूते हुए मतलब अंदर जाएगा, तब जाके इसमें असर दिखेगा। ठीक है। तो और इसमें और मतलब कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। आप ऐसे केसेस में घर में दूध को ना फाड़िएगा, मतलब दही हो या फिर पनीर बनाने के लिए दूध को मत फाड़िएगा। ऐसे केसेस में नज़र रखिएगा कि आपका दूध उबल करके चूल्हे में ना गिरे, मतलब चूल्हे में दूध गिरता रहे और चूल्हा जल रहा और छन छन मतलब आवाज़ निकलता जाए, मतलब जहाँ मतलब चंद्रमा नष्ट हो जा रहा है। ऐसे केसेस में आप घर में तंदूर ना पैदा कर लीजिएगा। ऐसे केसेस में आप घर में पुराने पुराने हथियारों को, बड़े बड़े हथियारों को या अस्त्र शस्त्र को घर में जमा ना कीजिएगा, जैसे दाव कटारी हो गया आपका, बड़े बड़े लंबे लंबे दाव हो गए, ये सब को मतलब घर पे मतलब ज़्यादा जमा ना कीजिएगा। आप घर को मतलब घर में मतलब किसी पशु को मतलब ना काटिएगा ऐसे केसेस में, नहीं तो आपको मतलब ले लेगा, ये बहुत सीरियस बात है इसमें। जैसे मान लीजिए
हर एक चीज़ का रेमेडीज़ करने से आपका जो सॉल्यूशन लगेगा ये तो नहीं है। मैं बोल दूंगा कि आप कुंडली दिखाने आइए, मैं इसके लिए ये रेमेडी दूंगा मंगल का इसका इसे, परंतु मैंने तो रेमेडी दे दिया, पर आपने घर में जाके मुर्गे को ला करके मुर्गे का गला काट दिया, तो जितना देर तक वो मुर्गा तर पाएगा, उसका जब गला से खून निकलेगा, कटा हुआ सीन दिखेगा आपका आंखों से, तब तक वो मंगल आपका बॉडी गर्म करता जाएगा, आपका मेंटल स्टेटस को हाइपर लेते जाएगा वो। तो मेरा रेमेडीज देने का क्या मतलब हो गया? उसमें रेमेडीज नाम करा जाएगा, उसमें दवाई कोई काम नहीं करेगा। जब तक आप परहेज को न मानोगे, मतलब नहीं मानेंगे, तब तक आपका रेमेडीज कोई काम नहीं करेगा। अब रेमेडीज ना करके भी परहेज मान लेते, तब पर भी आपका बहुत हद तक असर दिख जाएगा। आप ऐसे केसेस में आप मतलब लाल रंग के मतलब कपड़ों को ना पहना कीजिएगा। आप ऐसे केसेस में ब्लू ब्लैक को मतलब ना चूज़ कीजिएगा। हल्का लाइट कलर का वस्त्रों को पहनने की मतलब कोशिश कीजिएगा। खाना जब खाइएगा मतलब हल्का खाइएगा, मतलब ज़्यादा तीखा मतलब ज़्यादा रिच मत लीजिएगा। ये कहाँ मानने वाले आप लोग? ठीक है। मंगल की खराबी में और एक खराबी है, आजकल का फैशन है, भाई सब मिल करके एक साथ दारू पी लेते हैं। ठीक है, इसमें भी मंगल की खराबी आ जाएगा। तो इसमें मतलब गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और जो लड़की मतलब क्लाइंट ने मुझे मतलब मैसेज की, तो मैं उसका भी मतलब रेमेडीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये आप सबको ही कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, ये हमारे गुरुजी गोपाल राजू जी ने भी अपने वीडियो ऑडियोज़ में भी देते हैं, वो आप खुद भी बताते हैं। तो मैंने इसको भी ट्राई करके मतलब इसको चेक किया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, चांदी के छोटा सा कटोरी बना लीजिए, और जब रसोई का अंतिम खाना बने आपका रसोई घर में, तब जब आपका खाना पीना हो जाए, रसोई से आप मतलब ये दरवाज़ा बंद करेंगे, बिस्तर पे आएंगे सोने के लिए, तब क्या करें, मतलब बंद करने के पहले आप एक कटोरी को, चांदी की कटोरी को उस मिट्टी में रखें, वहाँ पे एक कपूर रखें या फिर 2 रखें, जैसे भी हो। ऊपर से 2 लौंग फूल वाला, जिसका फूल टूटा ना हो, वो रख दें। और उसके बाद माचिस लगा करके उसमें कपूर को जला दें। कपूर एक रखे, लौंग 1-2 रखे, वो डिपेंड करता है आपका लौंग कितना बड़ा है, वो जलेगा नहीं, मतलब लौंग पूरा जलना चाहिए जैसे भी करके हो। ये कपूर का मतलब क्वांटिटी आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे रखें ना रखें। जब तक वो जलता रहे तब तक आप वहाँ से ना हटे, आप वहीं पे खड़े रहे। जब वो जल जाएगा, जल के जब उसका सॉरी तो आग बुझ जाएगा, तब आप क्या करें, रसोई का दरवाज़ा बंद करके आप अपना रूम पे आ जाइए। तो कटोरी वहाँ पे रहने दीजिए। सवेरे जा करके वो लौंग आपको जला हुआ मिलेगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप कटोरी को लेकर के उस लौंग को किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, कटोरी लेकर के आ जाइए। ऐसे डेली डे टू डे करते रहिए डेली। तो आप क्या असर दिखता है इसमें, आप खुद फॉलो कीजिएगा। ठीक है। तो ये मंगल बहुत मतलब अगर अच्छा रहे तो ये आपको साहस और बल पैदा करवाएगा। आपको तब अस्पताल में रहने को मन करेगा, अस्पताल का खाना खाने को मन करेगा, आपको सुई भोंकने से भी डर नहीं लगेगा। ऑपरेशन 5 हो जाए तब पर भी आपको डर नहीं लगेगा। स्लाइन देने में कोई हिचकिचाएंगे नहीं। जितना भी मेडिकली इतना उन लोग का जितना भी प्रोसीजर होगा, आप उनसे हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। इसका इतना साहस उसका बढ़ जाएगा। अगर इसका खराबी हो जाएगा तो फिर इसका उल्टा रिजल्ट। मेरे दोस्त का भाई का भी एक घटना घटा हो चुका है, मतलब घट चुका है घटना। वो उसका भाई का भी डेथ हो चुका है एक्सीडेंट में। तो ये अहंकार जवाब देता है इन लोग का। तो मैंने बोला उसको, पूछा है मतलब कभी भी आपका तो अपना भाई का हॉरोस्कोप को एनालाइज करवाया था किसी एस्ट्रोलॉजर से? बोलता है वो, उसका जवाब आता कि मतलब इसमें मतलब मैं विश्वास नहीं करता, और मतलब इसमें क्या पता नहीं। ये उसका अहंकार बोलता है। अरे इसमें तो कुछ आता नहीं है ना, ये वैज्ञानिक तथ्य पे है। इसको आप मजाक में हल्के में मतलब ऐसे ना बना लीजिएगा, मतलब जो चीज़ हो जाता है नहीं हो जाता, इसमें कुछ इल्यूशंस कुछ मैजिक्स नहीं है। सब कुछ प्लानिट का रेडिएशन, उसका ट्रांजिट, उसका कैलकुलेशन सब मैथमेटिक्स है। उसी के बेस पे ही ये नीचे इसका एक्सरे रिपोर्ट बना हुआ है, जो इसको हम हॉरोस्कोप या कुंडली बोलते हैं। उसमें प्लानिट जिस हिसाब से रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से और नक्षत्र के हिसाब से, तो उसी हिसाब से आपका हॉरोस्कोप बन जाएगा।
उसी को देख करके प्लानट का ट्रांजिट को पता किया जाता है। हिसाब अगर ठीक ठाक लग जाएगा, पेट का बात मुंह पे आ जाएगा, तब कैसे विश्वास कर लोगे? तब तो आपको मानना मजबूर हो जाएगा ना। तब तो जाने अनजाने में गलती कर लेता है, परंतु जो गलती करके फिर सुधरने के लिए कोशिश करता है तब ठीक ठाक है। नहीं तो अगर उसके ऊपर भी फिर करता ही रहे तो इसमें क्या किया जा सकता है? उसमें तो कुछ उपाय नहीं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो उपाय के हिसाब से बस इतना ही देखें, और इसमें ज़्यादा उपाय के लिए मतलब हॉरोस्कोप रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने हॉरोस्कोप को रीड करवाने के लिए मतलब किसी को कंसल्टेंसी देने के लिए, मतलब सिर्फ सिंपल कंसल्टेंसी के लिए उसमें ज़्यादा कुछ फीस नहीं है, तो नॉर्मल चार्ज है। आप बनाना चाहते हैं थोड़ा अलग बात है, उसके लिए एकदम नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है मैंने। आप लोग आ सकते हैं। मेरा नंबर है आप 9859039997, 8638157592, ये 2 नंबर है। और मेरा एड्रेस है रेलवे क्वार्टर नंबर E144B, ब्रिकफील्ड कॉलोनी, लामडिंग, होजाई, असम, PN 782447। आपको अगर कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब देखते रहिए मेरे चैनल भाभीस एस्ट्रो साइंस।